नमस्कार, मैं नेहा पाल और आप देख रहे हैं डियर इंडिया टीवी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ हो रही अपमानजनक टिप्पणियों और मूर्तियों को तोड़ने की घटनाओं पर गंभीर चिंता जताते हुए सख्त कदम उठाने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि समाज का एक विशेष वर्ग इन गतिविधियों को अपना अधिकार मानता है, लेकिन राज्य सरकार इसे बर्दाश्त नहीं करेगी और ऐसे लोगों से कड़ाई से निपटा जाएगा। उन्होंने यह बातें वाराणसी में भारत सेवा आश्रम संघ के दुर्गा पूजा समारोह में कही, जहां उन्होंने हिंदू धर्म के सिद्धांतों पर जोर दिया और बताया कि अहिंसा का महत्व सर्वोपरि है, लेकिन जब राष्ट्र धर्म की रक्षा की बात आती है तो हिंसा भी धर्म सम्मत हो सकती है। योगी आदित्यनाथ ने हिंदू धर्म के अहिंसा परमो धर्मः और धर्म हिंसा तथैव च सिद्धांतों की व्याख्या करते हुए कहा कि सेवा और करुणा हिंदू धर्म की प्रमुख विशेषताएं हैं, लेकिन यदि किसी देश या धर्म की सुरक्षा खतरे में हो तो उसकी रक्षा के लिए उचित कदम उठाना भी धर्म का ही हिस्सा है। उन्होंने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि देश की अखंडता और निर्दोषों की सुरक्षा के लिए आवश्यक होने पर कठोर कार्रवाई की जा सकती है। मुख्यमंत्री ने भारत सेवा आश्रम संघ के संस्थापक प्रणवानंद का उल्लेख करते हुए कहा, साधना और राष्ट्रवाद के प्रति समर्पित था। उन्होंने राष्ट्र के लिए बलिदान की भावना और सेवा का महत्व समझाया। स्वामी प्रणवानंद की शिक्षाएं इस बात पर आधारित थी कि व्यक्ति को धर्म, राष्ट्र और मानवता की सेवा में समर्पित रहना चाहिए। योगी ने कहा कि उनकी शिक्षाओं को आज के संदर्भ में भी प्रासंगिक बनाना चाहिए ताकि समाज में शांति और अनुशासन बना रहे। योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण के दौरान पश्चिम बंगाल की स्थिति पर भी गंभीर चिंता जताई, जहां देवी पूजा की परंपरा आरंभ हुई थी। उन्होंने कहा कि आज वहां सनातन धर्म असहाय और असुरक्षित महसूस करता है। बंगाल के लोगों को अपने धार्मिक त्योहारों को मनाने से पहले 2 बार सोचना पड़ता है, जो कि दुखद स्थिति है। उन्होंने बंगाल की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर की सराहना करते हुए कहा कि इस भूमि ने देश को राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और कई महान हस्तियां दी हैं, जिनमें स्वामी विवेकानंद, जगदीश चंद्र बोस, रामकृष्ण परमहंस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शामिल हैं। लेकिन वर्तमान में बंगाल में हिंदू त्योहारों को मनाना चुनौतीपूर्ण हो गया है, जबकि उत्तर प्रदेश में त्योहारों को बिना किसी रुकावट के उल्लासपूर्ण ढंग से मनाया जाता है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी धर्म, संप्रदाय या समुदाय की आस्था और महान हस्तियों का सम्मान होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति किसी धर्म या संत के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करता है या मूर्तियों को नुकसान पहुंचाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने चेताया कि कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश करने वालों को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इसके साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी भी प्रकार की अराजकता या गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि हिंसा और विध्वंसकारी कार्यों का विरोध करना एक बात है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाए या समाज में भय और अव्यवस्था का माहौल बनाया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार हर धर्म और समुदाय की आस्था का सम्मान करती है, लेकिन अगर कोई अव्यवस्था फैलाने की कोशिश करता है तो उसे सख्त कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। समारोह में मुख्यमंत्री ने मां दुर्गा की पूजा अर्चना की और समाज में गरीब एवं जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए महिलाओं को 100 सिलाई मशीनें वितरित की। उन्होंने सभी उपस्थित लोगों और प्रदेश की जनता को शारदीय नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। कहा कि ये पर्व सेवा, परोपकार और शांति के प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि समाज के गरीब और वंचित लोगों की सेवा ही सच्चा धर्म है और हमें अपने जीवन को इसी दिशा में समर्पित करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने अहिंसा परमो धर्म के सिद्धांत पर जोर देते हुए कहा कि हर किसी को अपने जीवन में शांति, सेवा और परोपकार को प्राथमिकता देनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण के अंत में समाज में शांति, अनुशासन और सद्भाव बनाए रखने का संदेश दिया। उन्होंने यह भी कहा कि अराजकता फैलाने वाले और कानून का उल्लंघन करने वाले लोग सजा के भागीदार होंगे। साथ ही उन्होंने सभी जातियों, धर्मों और संप्रदायों के महान व्यक्तियों का सम्मान करने की आवश्यकता पर बल दिया।